इस देश का प्रधानमंत्री, अखंड भारत का प्रधानमंत्री। आज ये अर्थ युग है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, सारे दुनिया के लोगों ने, विद्वानों ने जिसका लोहा माना है, चाणक्य, वो प्रधानमंत्री कहता है न विप्रपादोदक कर्दमानी, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहानितानी। ये जो पत्रक छपवाया है आपने वेद कथा का, इसमें इस श्लोक को उद्धृत किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं न विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस घर में वेद के विद्वानों के चरणों को धोने के बाद कीचड़ न हो गई हो, जिस घर में प्रतिदिन वेद के विद्वानों के चरणों को धोकर के कीचड़ न हो जाती हो, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि का गुंजायमान न होता हो, और कहते हैं स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में कभी स्वाहा स्वाहा की ध्वनि के साथ हवन न किया जाता हो, स्वधाकार विवर्जितानी, और जिस घर में वृद्ध माता पिता की सेवा न की जाती हो, उनका श्राद्ध और तर्पण न किया जाता हो। यह श्राद्ध का समय है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहानितानि, जिस घर में कभी स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ हवन न किया जाता हो, और जिस घर में वृद्ध माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा न की जाती हो, ऐसे घर, कहना पड़ेगा, ऐसे घर बोलो शमशान है। जिस घर में वेद पाठ की ध्वनि गुंजायमान न होती हो, जिस घर में स्वाहा स्वाहाकार न होता हो, जिस घर में वृद्ध माता पिता की सेवा न होती हो, यदि शमशान को देखना हो तो साक्षात वो घर शमशान के तुल्य हैं। इस देश का, अखंड भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये शब्द कह रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। चाणक्य नीति को पढ़ के देख डालो, कैसा स्वर्णिम युग रहा होगा। आज देश के शासक कहते हैं ये देश कभी समृद्ध नहीं रहा। मैंने पढ़ा अखबारों में, एक शासक वर्ग का व्यक्ति लिखता है अपनी पुस्तक में, विमोचन होता है कि भारत कभी समृद्ध नहीं रहा, भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं रहा, यह देश सदा से भुखड़ों का देश रहा है। इस देश के शासक वर्ग का व्यक्ति आज ये लिखता है, तो यदि मेरा देश भुखड़ों का देश रहा, यदि मेरा देश कभी समृद्ध नहीं रहा, यदि मेरे देश में सभी निरक्षर थे, तो अरब देशों से जो लोग आते थे, यहां धूल फांकने के लिए आते थे। क्या सोमनाथ पर 18-12 आक्रमण किया, उसकी बुद्धि को लकवा मार गया था? इस देश में शक आए, हुण आए, क्यों आए, वह एक अलग व्याख्यान का विषय है, जरा विस्तार नहीं देता इस पर। क्या वो सब धूल फांकने के लिए आए थे? सैकड़ों ऊंटों पर सोना और चांदी इस देश से लूट करके ले जाने वाले लोग इस देश को समृद्ध सोच करके ही, सोने की चिड़िया मान करके ही तो यहां आए थे। उस समय जब देश में घर घर में वेद पाठ होता था, उस समय की एक और घटना आपको बताता हूं। महाराज अश्वपति, महाराज अश्वपति का नाम आपने सुना होगा। सत्यवान सावित्री का नाम सुना है? सती सावित्री, सावित्री के पिता महाराज अश्वपति, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, वेद पारायण यज्ञ। अभी बड़ी सुमधुर ध्वनि में वेद पाठ हो रहा था। चारों वेदों का पारायण यज्ञ करवाया अश्वपति महाराज ने।
यज्ञ के बाद विद्वानों को, साधु महात्माओं को दक्षिणा देनी होती है, भोजन से उनको तृप्त कराना होता है। महाराज अश्वपति विद्वानों के पास निवेदन करने गए, भोजन के लिए पधारिए ताकि मैं दक्षिणा दे सकूं और मेरा यज्ञ सफल हो सके। शास्त्र का वचन है, मृतो यज्ञो अदक्षिणा, बिना दक्षिणा के और बिना विद्वानों की तृप्ति के किया हुआ यज्ञ मरा हुआ होता है। विद्वानों ने अश्वपति के यहां भोजन करने से मना कर दिया, कहा हम नहीं करते आपके यहां भोजन। क्यों नहीं करते? विद्वान कहते हैं आप राजा हैं, आपके पास जो धन है और अन्न है वो कर के द्वारा प्राप्त होता है। टैक्स आप किन से लेते हैं? चोरों से लेते हैं, तस्करों से लेते हैं, शराबियों से लेते हैं, जुआरियों से लेते हैं। आज तो आबकारी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आपका अधिकतर टैक्स आबकारी विभाग से आता होगा। तो क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बन जाएगा, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो हम राजा के यहां का राजसिक अन्न खाना नहीं चाहते। मेरे देश का वो शासक महाराज अश्वपति उस समय ऋषियों से और विद्वानों से, महात्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, और मेरे देश का वो समय इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। पर आप तो इतिहास को मानते ही नहीं ना। आपने तो राम को भी झुठला दिया, कृष्ण को भी झुठला दिया, इतिहास को तो आप मान ही नहीं रहे। अश्वपति तो उससे भी पहले के हैं। पर फिर भी बताना चाहता हूं, एक पीड़ा। क्या कहते हैं महाराज अश्वपति? ऋषियों, मैं निवेदन कर रहा हूं, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यप। न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मध्यम, नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। आप आश्चर्य करेंगे, इस देश का शासक अश्वपति महाराज घोषणा करता है, मेरे पूरे देश में, आप घर को टटोल लेना, पूरे देश की बात नहीं कर रहा, अश्वपति महाराज पूरे देश की बात कह रहे हैं। इस देश का शासक, ऋषियों, आप मेरे यहां भोजन क्यों नहीं कर रहे? आप मेरे यहां प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ताकि मैं आपको दक्षिणा दे सकूं, मेरा यज्ञ सफल हो सके, मेरा जीवन भी सफल हो सके और मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करना होगा। मैं स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यज्ञ किया है, मेरा वो यज्ञ सफल हो जाए। आप क्यों नहीं चलते भोजन के लिए? कहते हैं न मे स्तेनो जनपदे। ऋषियों, मेरे पूरे देश में आप घूम कर देख जाइए, कोई चोर नहीं है। चोरों से टैक्स मैं कैसे लूंगा? न मे स्तेनो जनपदे, मेरे पूरे साम्राज्य में कोई चोर नहीं है। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है। न च मद्यपः, कोई शराब पीने वाला ही नहीं है। तो आबकारी विभाग कहां से होगा? शराब बनेगी ही क्यों? न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपः, मेरे पूरे देश में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है। और कहते हैं नाना हिताग्निर न अविद्वान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र किए बिना, हवन किए बिना भोजन करता हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसने वेदों को न पढ़ा हो, जो शिक्षित न हो। अनपढ़ कोई भी नहीं है, सभी वेद पढ़े हुए हैं। किसी ने एक वेद पढ़ रखा है, किसी ने वेद का कोई सूक्त पढ़ रखा है, किसी ने वेद के कोई मंत्र पढ़ रखे हैं, सब वेद पढ़े हुए हैं। न स्वैरी, कोई व्यभिचारी नहीं है। जब व्यभिचारी ही नहीं है तो स्वैरिणी कुतः,
वेश्याएं कहां से आएंगी? उनसे टैक्स प्राप्त कैसे करूंगा?